Hello everybody, how you doing? I hope you are doing great. लास्ट वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ था. हम उसी वीडियो को अब यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं. What all we have covered in last video? हमने लास्ट वीडियो में देखा था ओपनिंग और क्लोजिंग सेंटेंस क्या होते हैं और हमने देखा था कि हम हाउ आर यू के अलग अलग जवाब या रिप्लाई कैसे दे सकते हैं. आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉडर्नाइज्ड और स्टाइलिस्ट ऑल्टरनेटिव्स लेके आया हूँ जिसका यूज़ आप हाउ आर यू की जगह पे कर सकते हैं, क्योंकि हाउ आर यू का यूज़ बहुत ज़्यादा बोरिंग और ओवर यूज हो चुका है. नाउअडेज पीपल आर यूजिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस इन द प्लेस ऑफ हाउ आर यू. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. How are you doing? Yeah, we can also say how you doing. How you doing grammatically incorrect है, लेकिन ये प्रचलन में है. पहला एक्सप्रेशन हमने लिया है और इसका जवाब अब हम यहाँ पे ढूंढते हैं. अगर कोई आपसे पूछे how you doing, आपका रिप्लाई कुछ इस तरीके से हो सकता है. Pretty well, thanks. I am doing great, thanks. Now let's move on our second alternative. It is how's it going? How's it going? सब कैसा चल रहा है. यहाँ पर एक खास बात है, इस चीज का प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा, इस इंग्लिश एक्सप्रेशन को हम कैसे कहेंगे. तो याद रखिए हाउ इसको एक साथ हाउस और इसमें इट को ब्लेंड करना है और मेरे साथ आप कहिए हाउ's it going? How's it going? How's it going? और आंसर रहेगा मैं बहुत अच्छा हूँ, pretty good, pretty well, not bad, I am doing fantastic, I am doing awesome. इस तरह से आप इसका रिप्लाई दे सकते हैं. Now let's move on our third alternative. थर्ड अल्टरनेटिव है what's going on, या फिर आप कह सकते हैं what's happening. इसका अर्थ है क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है या आप क्या कर रहे हैं. इस तरीके से भी आप इसमें पूछ सकते हैं. यहाँ पे इंपॉर्टेंट है व्हाट्स गोइंग ऑन का प्रोनाउंसिएशन. यहाँ पे व्हाट इज को एक साथ हमें कहना है व्हाट इज गोइंग ऑन, और गोइंग ऑन में लास्ट जी का यूज नहीं करना है. एक बार फिर से आप ध्यान से सुनिएगा क्या मैं कह रहा हूँ. व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है. तो आप कह सकते हैं अगर कुछ स्पेसिफिक नहीं चल रहा है तो आप कह सकते हैं नथिंग मच, नॉट मच, या फिर आप स्पेसिफिक आंसर भी दे सकते हैं. अगर कोई आपसे परिचित है और आपका कोई अच्छा दोस्त है तो आप उससे बता सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं. जैसे आप कह सकते हैं आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, या आप कह सकते हैं आई एम कुकिंग, आई एम रीडिंग अ नॉवेल, आई एम डूइंग लॉन्ड्री, या आई एम वॉचिंग IPL. एनीथिंग यू कैन से व्हाट यू स्पेसिफिकली डूइंग दैट टाइम. नंबर 4, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. व्हाट्सएप, ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में है. इट इज़ फ्रिक्वेंटली यूज इन आवर कन्वर्सेशन. व्हाट्सएप गाइस, व्हाट्सएप डूड, व्हाट्सएप एवरीबॉडी. हम देखते हैं व्हाट्सएप का यूज़ बहुत ज़्यादा है. तो यहाँ जानते हैं व्हाट्सएप का क्या अर्थ है. व्हाट्सएप का अर्थ है क्या सब चल रहा है, और ये एक कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करने का बड़ा ही नायाब तरीका है. आप इसके जवाब की तरफ चलते हैं. हम कह सकते हैं अगर कुछ खास नहीं चल रहा है तो नथिंग स्पेशल, या नॉट मच, नॉट एट ऑल. और अगर आप कोई स्पेसिफिक आंसर देना चाहते हैं तो आप क्या कर रहे हैं इसके बारे में बता सकते हैं. जैसे हमने व्हाट्स हैपनिंग में देखा था, हम कह सकते हैं आई एम स्टडिंग, आई एम कुकिंग, आई एम वॉचिंग IPL मैच, आई एम वॉचिंग वेब सीरीज. कुछ इस तरह से आंसर दे सकते हैं. कई बार कोई आपसे कहता है कि गिव मी अ सेकेंड, या कोई आपसे कहता है कैन आई टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट, तो आप कह सकते हैं व्हाट्सएप. इस तरह से भी आप व्हाट्सएप का यूज करते हैं. नाउ वी कम टू आवर फिफ्थ ऑल्टरनेटिव्स. दिस इज व्हाट्स न्यू. आप इसे कह सकते हैं व्हाट्स न्यू विथ यू. विथ यू को आप ना भी यूज करें तो ये एक्सप्रेशन चल जाता है. व्हाट्स न्यू का मतलब है कि इन दिनों आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या कुछ नया घटा हुआ है. तो आप कह सकते हैं वही. अगर कुछ स्पेसिफिक नहीं है और जनरल फॉर्म में हमको कहना है तो आप कह सकते हैं नॉट मच. और अगर आपने कुछ स्पेसिफिक, कुछ स्पेशल
अभी स्टार्ट किया है या कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई हैव टेकन अप न्यू प्रोजेक्ट, आई एम वर्किंग इन अ न्यू कंपनी। आप कह सकते हैं आई एम स्पेंडिंग टाइम विथ माई फैमिली। इस तरह से आप इसका जवाब दे सकते हैं। इट इज़ अ टाइम फॉर द नंबर 6, व्हाट आर यू अप टू। इट मीन्स व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, अभी क्या चल रहा है। तो आप यहाँ पे एक स्पेसिफिक आंसर दे सकते हैं जो आप अभी कर रहे हैं। जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई एम स्टडिंग। अगर आप मूवी देख रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई एम वॉचिंग मूवी। अगर आप घर के काम कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई एम डूइंग हाउस होल्ड चोर। नाउ लेट्स मूव आवर next alternative और it's very fantastic and it is used in American English। और ये expression है what have you been up to। what have you been up to का मतलब है जब हम किसी व्यक्ति से कुछ दिनों बाद मिलते हैं तो हम ये जानना चाहते हैं कि इन दिनों उस व्यक्ति ने क्या कुछ किया है और क्या कुछ कर रहा है। इस एक्सप्रेशन का यूज़ इसलिए किया जाता है। तो चलो देखते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो what have को एक साथ ब्लेंड करना है what have, और यू बीन को बोलना है यू बिन। सो व्हाट हैव यू बीन अप टू, और जिसका आंसर हो सकता है आई हैव बीन स्पेंडिंग टाइम विथ माई फैमिली। या आप कह सकते हैं आई हैव बीन स्पेंडिंग टाइम या स्पेंडिंग वेकेशन विथ माई फैमिली। या आप कह सकते हैं आई हैव वॉचिंग वेब सीरीज, आई हैव बीन teaching online, I have been working on new project, I have been running a campaign। या कुछ आप इस तरह से भी जवाब दे सकते हैं I have been organizing an event। So जो कुछ आपने लास्ट बीते दिनों में किया है वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। नेक्स्ट वन इज हाउस लाइफ। लाइफ कैसी चल रही है, ज़िंदगी कैसे चल रही है। अगर लाइफ में कुछ भी मेजर डिसीजन आपने नहीं लिया है या कुछ खास नहीं हो रहा है तो आप बोल सकते हो नॉट मच। लेकिन आपने कोई नया कुछ किया हुआ है, कुछ स्पेसिफिक किया हुआ है तो आप उसके बारे में यहाँ पे बता सकते हैं। नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट अल्टरनेटिव एंड दैट इज हाउ इज योर हेल्थ। आप सामने वाले की हेल्थ के बारे में पूछ के भी कन्वर्सेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ आप कह सकते हैं आई एम प्रिटी वेल, या आप कह सकते हैं आई एम नॉट वेल इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम और एनी काइंड ऑफ डिसीज। दैट्स ऑल। मूविंग टू द नेक्स्ट इंग्लिश एक्सप्रेशन एंड दैट इज हाउ डू यू डू। हाउ डू यू डू का रिप्लाई हाउ डू यू डू ही होता है और इसका यूज़ हम करते हैं जब हम किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं और उससे जानना चाह रहे हैं कि आप कैसे हैं, आपका हालचाल कैसा है। ये एक अल्टरनेटिव है जो कि यूज़ होता है नाइस टू मीट यू की जगह पे। हाउ डू यू डू का रिप्लाई आई एम फाइन ना दें, हाउ डू यू डू का रिप्लाई दें हाउ डू यू डू, और ये एक फॉर्मल तरीका है। हाउ डू यू डू का शॉर्ट फॉर्म हाउडी होता है। आपने हाउडी मोदी इवेंट के बारे में ज़रूर सुना होगा जो कि अमेरिका के टेक्सास स्टेट के ह्यूस्टन शहर में हुआ था। तब ये हाउडी वर्ड बहुत ज़्यादा प्रचलन में आया था और लोग इसके बारे में सर्च कर रहे थे कि हाउडी का मतलब क्या है। हाउडी का मतलब है हाउ डू यू डू, जिसका मतलब है नमस्कार या वेलकम या नाइस टू मीट यू। दोस्तों मैं आपको कुछ और भी इनफॉर्मल वेज बताना चाह रहा हूँ जो आप हाउ आर यू के प्लेस में यूज़ कर सकते हैं। आप भले यूज़ ना करें लेकिन आपको जानना ज़रूरी है। कभी कोई व्यक्ति अगर इस तरह के एक्सप्रेशन का यूज़ करें तो आपको पता हो कि ये हाउ आर यू ही है। तो ऐसे कुछ एक्सप्रेशन ये हैं व्हाट्स क्रैकिंग, व्हाट्स कुकिंग, व्हाट्स सिजलिंग, हाउस ट्रिक। हाउस ट्रिक एक ओल्ड वन है। Friends, I hope you have liked this video. You must have learned something new from this video and this video has been informative and entertaining for you. दोस्तों आपके लिए एक कैश प्राइज है। आप इस कैश प्राइज को जीतना चाहते हैं तो बस आपको करना इतना है कि अपने कमेंट सेक्शन में हमें बताना है कि आपको कौन सा इंग्लिश एक्सप्रेशन पसंद आया है इस वीडियो का और क्यों आया है, और आपको ये भी बताना है कि आप कौन सा इंग्लिश एक्सप्रेशन चुनना चाहते हैं हाउ आर यू पूछने के लिए और कौन सा एक्सप्रेशन आप बार बार सुनते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल मेरी ड्रीम क्लास, लाइक एंड कमेंट्स आवर वीडियो and press the bell icon so that you may get all the notification when we upload our new videos. Till then, you take care. Keep smiling, keep signing and keep learning.